कोविड-19 के इस बुरे दौर में जहां पूरा देश मुश्किल से गुजर रहा है, वहीं करनाल की एक संस्था ऐसी भी है जो कोविड-19 से ग्रसित लोगों के घर तक खाना पहुंचा रही है। ये संस्था एक वक्त का खाना उन लोगों के घरों तक पहुंचाती है जो क्वारंटीन है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि संस्था बिना किसी स्वार्थ के कैसे खाना और रोटी तैयार कर रहे हैं। खाने में रोटी, सब्जी, सलाद, ग्रेवी वाली सब्जी, कभी दलिया तो कभी खिचड़ी होती है, यानी पौष्टिक आहार का भी ध्यान रखा जाता है। जो ये वैश्विक महामारी कोविड जिसने कि पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है और इस समय वर्तमान स्थिति में ये भारत में अत्यधिक प्रकोप के रूप में आई है। हम सभी भारतवासी जो इस महामारी से जूझ रहे हैं उनके साथ खड़े हैं और हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि भाई ये बीमारी जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए, क्योंकि यहाँ के सभी डॉक्टर्स, हमारे प्रधानमंत्री, सभी पूरा का पूरा समाज इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। और बड़े दुखद बात है कि भाई बहुत सारे परिवार के सदस्य बहुत अपने इस बीमारी के कारण इस दुनिया से जा चुके हैं। अब जो व्यक्ति, जो परिवार इस बीमारी से पीड़ित है और घर पे आइसोलेट है, उनके साथ समस्या यह है कि उनको शारीरिक रूप से बहुत परेशानी रहती है। कई परिवार ऐसे हैं जिनमें सभी के सभी परिवार के सभी सदस्य इस बीमारी से जूझ रहे हैं और घर में खाना बनाने के लिए बड़ी समस्या हो रही है। तो हमारी समिति जेबीडी समाज कल्याण समिति, जिसके प्रधान, जिसके अध्यक्ष श्री भारत भूषण कपूर जी हैं, जिन्होंने लगभग 16 वर्ष पूर्व इस समिति का शुभारंभ किया था और समाज सेवा में शुरू से तत्पर रहे हैं। हमारा विशेष कोविड के दौरान पिछले 1 साल से यही प्रयास रहा है कि भाई जहाँ तक भी हम खाना पहुँचा सकें वो पहुँचाने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष हमने जब कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा था तो जितने भी पुलिस नाके थे उन सभी पे पैक्ड फूड पहुंचाया था। जो यहाँ पे कुष्ठ आश्रम है वहाँ पे, और जहाँ जहाँ से भी हमें ये मैसेज मिला कि वहाँ पे खाने की समस्या है, खाना नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे हमने उस खाने को पहुँचाने का प्रयास किया था। इस बार भी हमने एक सेवा शुरू की हुई थी आज से लगभग 2 महीने पहले। जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो अकेले रह रहे हैं, चाहे वो अपना दोनों रह रहे हैं इकट्ठे और उनके बच्चे बाहर रहते हैं या उनके बच्चे छोड़ के कहीं अलग रह रहे हैं या किसी कारणवश से वो अकेले हैं और खाना बनाने में असमर्थ हैं, उनके लिए हमने एक निःशुल्क टिफ़िन सेवा का आरंभ किया था। इसी दौरान हमें 1-2 परिवारों से कॉल आए कि भाई आप इस तरीके से हम क्वारंटाइन है और हमारे पास खाने पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने इस व्यवस्था को शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बात और लोगों को पता लगी तो हमारे पास और कॉल्स आने लग गई और हमने इस व्यवस्था को जो कोविड पेशेंट है, जो क्वारंटाइन है, उनके लिए भी शुरू कर दिया। और विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनके लिए टिफ़िन सर्विस चल रही थी, उनको हम टिफ़िन पैक वैसे ही देते हैं। अगले दिन वो टिफ़िन वापस आते हैं, उनको अलग से रख दिया जाता है, उनको वॉश करके उनको भी 2 दिन क्वारंटाइन करके हमने टिफ़िन इतनी मात्रा में रखे हुए हैं कि एक टिफ़िन को यूज़ करने के लिए लगभग 2 दिन और लग जाते हैं। पर जो क्वारंटाइन है उनके लिए हमने डिस्पोजेबल की व्यवस्था की। जो अपना निगम की तरफ से मापदंड पे जो भी डिस्पोजेबल्स हैं उनको उन डिस्पोजेबल्स में खाना दिया जाता है ताकि वो यूज़ एंड थ्रो वाले डिस्पोजेबल्स हों, ताकि वो दोबारा ना उनको यूज़ किया जा सके। कितने परिवारों को पहुंचाते हैं खाना? और सर लगभग आज हमारे अभी जैसे शुरुआत हुई है तो लगभग 60 परिवार हैं टोटल जिनको ये खाना पहुंच रहा है और डेली के 2-3 परिवारों से कॉल आ रही है और ये धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। बुजुर्ग या बुजुर्ग दंपति कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो वो घर पर अकेले रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, तो उनके लिए इस संस्था के घर पर खाना पहुंचाने की व्यवस्था की है। क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीज न मानसिक तौर पर स्वस्थ होता है और न शारीरिक तौर पर, ऐसे में उन्हें परेशानी न हो, खाना समय पर मिल जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए 60 से अधिक परिवारों के घर ये संस्था खाना बनाकर पहुंचा रही है। इस महामारी में इस संस्था का ये बहुत सराहनीय प्रयास है। उम्मीद करते हैं कि लोग भी आगे आएंगे और जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे, क्योंकि कोरोना को हराना है तो साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।